हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 में 5 पार्ट दिए गए हैं। उन्हीं पार्टों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन इबारती प्रश्न कहलाते हैं। यहाँ पर तीसरे का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ चर राशियां मान लेंगे, दो चर राशियां मान लेंगे और उन चर राशियों के प्रयोग से यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण बनाकर इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम पहली संख्या मान लेंगे x और दूसरी मान लेंगे y। तो मान लिया पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर y। कह रहे हैं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, इसलिए प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर भाई, तो पहली संख्या x माइनस y बराबर दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो जब दोनों संख्याओं का अंतर हमको यहाँ पर 26 दिया गया है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसी में कह रहे हैं और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसलिए दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहे हैं कि एक संख्या, चाहे पहली संख्या हो चाहे दूसरी संख्या हो, तो एक संख्या अर्थात पहली संख्या जो है, पहली संख्या एक संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुणे दूसरी संख्या हम कर सकते हैं कि नहीं? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमने यहाँ पर क्या माना था? x, और ये 3 और गुणे y करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y। यहाँ से हम इसको क्या मान लें? समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना था, तो x बराबर 3y हमको मिल गया है। तो इस x बराबर 3y को समीकरण किस में रखने पर? 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर रख देंगे, तो x बराबर हम क्या रखेंगे? 3y रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस का y बराबर का क्या? 26। 3y में से एक y जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 13। y बराबर क्या आ जाएगा? 13। जब y का मान हमको 13 मिल जाएगा, तो y का मान समीकरण चाहे जहाँ पर रख देंगे। y बराबर हमको क्या मिल गया? y बराबर हमको 13 मिल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देने पर हमको किसका मान मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण 2 यही तो है। तो x बराबर 3 गुणे y के स्थान पे क्या रख देंगे? 13। 13 तिया 39, तो x बराबर क्या मिल गया? 39। x बराबर क्या मिल गया? 39 मिल गया। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों भाई x बराबर 39 मिल गया और y बराबर 13, अर्थात इसलिए पहली संख्या बराबर क्या? x बराबर क्या मिला हमको? 39, और दूसरी संख्या बराबर क्या मिल गई हमको? दूसरी संख्या बराबर क्या मिल गया हमको? 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।